बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकीज़ा टीवी से अवैस रियाज शेख आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 के साइट के ऊपर। हमारे पीछे ऑफिसेज़ मौजूद हैं ब्लॉक के। मेरे साथ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं प्रॉपर्टी के हवाले से, जिनकी ओपिनियन को हमारे क्लाइंट्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं रियान मार्केटिंग के जनाब हुसनैन साहिब और गोल्डन प्रॉपर्टी से मौज़म अली साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ऑलरेडी इनकी काफ़ी वीडियोस जो हैं वो हमारे चैनल पे अपलोड की जा चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा पसंद की गई हैं और इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन की काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट की गई है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं हुसनैन साहिब, जो रियान मार्केटिंग को डील कर रहे होते हैं और फ़ेज़ 7 की काफ़ी ज़्यादा खदोखाल इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। इसके नशीब व फराज, अप एंड डाउन के हवाले से काफ़ी चीज़ें वक्त के साथ साथ जो हुई हैं उनको समझते हैं, जानते हैं। इन्वेस्टर्स को किस लेवल पे फ़ायदा हुआ है, कि कहाँ पे वो कौन सी टाइमिंग थी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जानी चाहिए थी। तो हम इनसे मज़ीद बात करेंगे कि ये जो 1-1.5 साल हुआ है रहमान गार्डन फ़ेज़ 7 को शुरू हुए, इस 1.5 साल के अंदर एक्चुअल में हुआ क्या है फ़ेज़ 7 के अंदर। हमारे साथ मौजूद हैं हुसनैन साहिब। अस्सलाम वालेकुम हुसनैन साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। अच्छा हुसनैन भाई, आप तकरीबन जब से फ़ेज़ 7 शुरू हुआ है तब से इसको डील कर रहे हैं, इसकी सारी चीज़ें अप एंड डाउन को, मद्देनज़र को आप समझते हैं। इन 1.5 सालों में एक्चुअल में हुआ क्या, क्या चीज़ें थी फ़ेज़ 7 के अंदर जो सामने आई हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम फ़ेज़ 7 में आया था, आज से तकरीबन 1 साल पहले, तो यहाँ पे रोड भी कंस्ट्रक्ट नहीं थी, काम तेज़ी से बिल्कुल जारी था। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे मैंने यहाँ पे वक्त गुजारा है, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग क्लियर होती जा रही है। डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, बल्कि रोड्स जो है ना वो कारपेटेड हो रहे हैं। यहाँ पे हर चीज़ प्लॉट्स की कटिंग हो रही है, मतलब कि हर चीज़ जो है ना वो दिन ब दिन काम होता नज़र आ रहा है। और इन्वेस्टर्स ने जो देखा जाए तो इन्वेस्टर्स ने 1 साल के अंदर, हर इन्वेस्टर ने, जिसने अपना 5 लाख लगाया, जिसने अपना 10 लाख लगाया, वो कुछ ना कुछ यहाँ से ले के ही गया है। ठीक है। 5 मरले का प्लॉट्स है, 3.5 मरले के प्लॉट्स हैं यहाँ पे। एक एक्सटेंशन आया था पिछले दिनों, अब राइट नाउ बेवर्ली हिल्स आ रहा है, आ गया है, बल्कि उसमें भी कमर्शियल्स में लोगों ने 3-3, 4-4 लाख कमाया है विद इन 2 वीक्स। तो ये एक अच्छा जंप है इन्वेस्टर्स के लिए। अच्छा, वो लोग जो काफ़ी ज़्यादा रूमर्स का शिकार हो जाते हैं, मार्केट के अंदर अफवाहें फैली होती हैं, ख़ास तौर पे सीडी ब्लॉक को काफ़ी ज़्यादा कुछ दूसरी सोसाइटीज़ के डीलर्स ने भी बदनाम करने की कोशिश की है। हालांकि रहमान डेवलपर्स के साथ ऐसा कोई फ्रॉड या ऐसा कोई केस अटैच नहीं है। सीडी ब्लॉक के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो क्लाइंट्स जो थोड़ा सा परेशान हैं या वो क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं, इस वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनको परेशान होना चाहिए क्या, या रिलैक्स रहना चाहिए? मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने रहमान गार्डन फ़ेज़ 2 में भी काम किया है। जिस तरह फ़ेज़ 7 में CD का मामला चल रहा है, इसी तरह के वहाँ पे D, E में, F में भी प्लॉट्स बिके थे आज से 7-8 साल पहले। ठीक है। तो वहाँ पर भी जो क्लाइंट्स थे उनको प्लॉट मिले हैं। तो इनका जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे देखा जाए तो इन्होंने CD में अवेलेबिलिटी है, लैंड की अप्रूवल है, हर चीज़ है, तो इनको प्लॉट्स मिलेंगे। जिस तरह वहाँ पे घर बन चुके हुए हैं। जब हमने आज 7-8 साल पहले बेचे थे वहाँ पे प्लॉट्स, फाइलें ही बेची थी, नोट प्लॉट बेचे थे। तो आज वो प्लॉट्स की शक्ल में, घरों की शक्ल में है वहाँ पे। तो इसी तरह CD में भी यहाँ पे इंशाल्लाह विद इन 2 ईयर्स में घर बनने हैं CD में भी। तो एक अच्छा पास एक्सपीरियंस है, तो मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छी अवेलेबिलिटी है इनकी। सर, आपका पास एक्सपीरियंस अच्छा है। थोड़ा सा फ़ेज़ 2 के हवाले से बता दें कि फ़ेज़ 2 में जो चीज़ें हैं डिलीवर इन्होंने किया हुआ है, इनके जो पास्ट के हवाले से चीज़ें हैं उसको लेके फ़ेज़ 7 में भी ये चीज़ें आ गई। तो ये सारी चीज़ों को आप किस नज़र से देखते हैं? मैं तो बहुत ही अच्छे नज़रिए से देख रहा हूँ। इस वजह से मैंने यहाँ पे ऑथोराइज डीलरशिप अपनी खुद ले ली यहाँ पे ना, रियान मार्केटिंग के नाम से। क्योंकि पास एक्सपीरियंस अच्छा था, लोग अच्छे थे, डेवलपमेंट अच्छी थी और मतलब कि हर चीज़ टोटली क्लियर थी इनकी। तो मैं खुद अपने बिहार पे, मैंने खुद अपने CD में खुद अपनी फाइल्स भी ली हुई हैं कि जिससे मैंने अपना फ्यूचर सिक्योर किया हुआ है। तो इस बिना पे देखा जाए तो इन्वेस्टर्स के लिए भी वो अच्छी चीज़ है, ग्रैब करना चाहिए इसकी। जी बिल्कुल। बहुत सारी सोसाइटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पे एक्सपेंस करती हैं, छोटी किस्त रखती हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस के बाज़ लोग कहते हैं कि वो डिलीवर नहीं करते हैं। तो रहमान गार्डन जो है वो इस एडवर्टाइजमेंट पे इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करता, ऑन ग्राउंड पे ये ज़्यादा वर्किंग कर रहा होता है। अभी बेवर्ले हिल्स जो है वो ऑफ ग्राउंड एक डील है, इसको आप किस एंगल से देखते हैं? कहा जा रहा है कि बेवर्ले हिल्स जो है उसमें इंटरनेशनल लेवल का लाइफस्टाइल देने की कोशिश की जाएगी, तो आप बेवर्ले हिल्स को किस एंगल से देखते हैं?
बेवर्ली हिल्स जो इन्होंने ब्लॉक इंट्रोड्यूस करवाया है राइट नाउ, उस पे तो अगर देखा जाए तो वो तो एक बहुत अच्छा ब्लॉक बनेगा। जिस तरह मैंने फ़ेज़ 2 की आपको बात बताई है, वो भी जंगल था, हर चीज़ ऐसी थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम डेवलपमेंट के साथ साथ इन्होंने प्लॉट्स की कटिंग की है और लोगों को प्लॉट्स दिए हैं, उन्होंने घर बना लिए हैं। इसी तरह टाइम के साथ साथ बेवर्ली हिल्स कैलिफोर्निया का जो है नाम रखा गया है, इसी तरह वो भी यहाँ पे बहुत अच्छा ब्लॉक बनेगा। और जो वहाँ पे कमर्शियल प्लाजाज हैं उनकी तो इन्वेस्टर्स के लिए जो है ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनको चाहिए कि ये अवेल करें और लिफ्ट अप हो रहा है हर चीज़ जो है ना जी। तो नाजरीन, हुसनैन साहब की एक्सपर्ट ओपिनियन आपके सामने आई है। मैं जो है वो जाता हूँ अभी मौज़म अली साहब की तरफ, इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन हम लेते हैं। हुसनैन भाई ने बताया है इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें, तो मैं चाहूँगा कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से हम थोड़ी सी डिस्कशन मौज़म भाई से करें कि ये जो बेवर्ली हिल्स बनने जा रहा है सीडी ब्लॉक, आप सारे रहमान गार्डन फेज़ 7 को ही देख लीजिए, इसके अंदर रहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है। तो ये हम मौज़म भाई की तरफ जो है वो जाते हैं। वैसे भाई थैंक यू सो मच। हुसैन भाई ने बड़ी ज़बरदस्त ओपिनियन अपनी दे दी है। मैं रिहायशी पॉइंट ऑफ व्यू से ना कुछ चीज़ें हैं, मैं बड़ा ब्रीफली उन्हें क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपकी कौम का मिजाज, हमारी जो कौम है ना जल्दबाज है, उनके मिजाज के अंदर है जल्दबाजी। आपने इंस्टॉलमेंट पे एक चीज़ ख़रीदी है और आप, एक बंदा है जिसने कैश पे एक चीज़ ख़रीदी है, एक बंदा है जिसने इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदी है। कैश पे एक बंदे ने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हैं, इंस्टॉलमेंट पे एक बंदे ने 3 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं। अब वो जो 3 लाख रुपए इन्वेस्ट करने वाला बंदा है ना, वो सेम टाइम पीरियड में इतने ही पैसे अर्न करना चाहता है जितने 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करके बंदे ने कमाए। इस तरह नहीं होना। एक तो आप अपने क्लाइंट्स को ये ज़रूर बताएं कि आप जो इन्वेस्टमेंट पे चीज़ें ख़रीद रहे हैं, इंस्टॉलमेंट पे आप चीज़ें ख़रीद रहे हैं, उनके ऊपर ऑन आने में, उनके ऊपर पैसे ऐड होने में थोड़ा सा टाइम लगना है एज़ कम्पेयर टू ऑन कैश। लोग 3 लाख रुपए की फ़ाइल लेते हैं या 5 लाख रुपए की फ़ाइल लेते हैं, 2 महीने बाद पूछते हैं जी इसके ऊपर 2 लाख रुपए भर गए या 4 लाख रुपए भर गए। अगर तो कैश पे लिए हो तो बात समझ में आती है। हुसैन भाई मेरी बात से एग्री करेंगे। अगर आपने 30-40 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं तो आप 2-3 महीने बाद ये बात पूछ सकते हैं कि जिसके ऊपर 2-3 लाख रुपए भर गए हैं कि नहीं। आपने ऑलरेडी इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें ख़रीदी हैं, और इंस्टॉलमेंट का मतलब है कि आपको फैसिलिटेट किया गया है। और अगर मैं वो बड़ा डीपली जाऊं तो जब आप चीज़ें इंस्टॉलमेंट पे ख़रीदते हैं तो आपको ऑलरेडी चीज़ें थोड़ी सी महंगी मिलती हैं। मतलब आप अगर मोबाइल फ़ोन भी इंस्टॉलमेंट पे लेने चले जाएंगे तो 40,000 का मोबाइल फ़ोन आपको 45,000 रुपये में मिलेगा। और अगर आप 2 इंस्टॉलमेंट पे करके कहें कि ये मोबाइल फ़ोन अब आप 50,000 का सेल कर दें तो ऐसा नहीं होता। तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि जिन्होंने ख़रीदना है वो थोड़ा सा इस बात को समझें कि हमने पहले बहुत बड़ी कंपनसेशन कंपनी ने इनको दे दी हुई है कि 5 साल पेमेंट प्लान या 2.5 साल पेमेंट प्लान, तो आप उसे कम से कम 1 साल तक होल्ड ज़रूर करें। 2-3 महीनों तक जो है वो अगर कोई इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से रेजिडेंशियल प्लॉट ख़रीद लेता है एक आधा, तो उसके ऊपर कोई इतना लंबा चौड़ा जो है ना वो उसके ऊपर मार्जिन नहीं होना। हाँ, या तो आप जो है वो कोई 15-20-25 आपने जो है वो बुकिंग करवाई हो तो फिर आप बल्क में उठाएं और बल्क में बेचें तो फिर आपको फ़ायदा होगा। तो ये चीज़ें बस आप जो है वो पहुँचाएँ हमारी जो बाकी। तो इंशाल्लाह भाई ये आपने भी थोड़ा इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से टच दिया है कि बुकिंग, और दूसरा मैं चाह रहा हूँ कि जो लोग रहाइश अख्तियार करना चाह रहे हैं उनको किस किस्म की फैसिलिटीज़ मिलेंगी फ़ेज़ 2 के अंदर की पिक्चर को सामने रखते हुए अगर आप गाइड कर दें। मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि फ़ेज़ 2 से ज़्यादा अच्छा ब्लॉक ये होगा। देखें, जब भी आप मोबाइल फ़ोन की मिसाल ले लें, लेट्स सपोज आप कोई भी मोबाइल फ़ोन है, जैसे ही उसका नया वर्जन आता है वो पिछले से अच्छा होता है, वो एडवांस होता है। तो आप ऐसे ही समझें कि फ़ेज़ 7 फ़ेज़ 2 से बहुत आगे का वर्जन है। उन्होंने फ़ेज़ 2 वाली फैसिलिटीज़ नहीं देनी, उससे बेटर फैसिलिटीज़ देंगे। लेकिन लोग यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, देखें जी यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही है, मगर ये सचे कि इसको भी 1 साल हुआ है, चीज़ें बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ऐसा नहीं होगा अगर रात को आप आए हैं तो यहाँ पे बिल्कुल खाली है, सुबह आएंगे तो यहाँ पे प्लाजे बन जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जैसे ही पोजेसन लोगों को यहाँ पे दे देंगे, पोजेसन देने से मुराद पोजेसन तो अवेलेबल है, यहाँ पे लोगों को इजाज़त दे देंगे कंस्ट्रक्शन की, उसके बाद देखेंगे यहाँ के नक्शे बदलते हुए आप विद इन ईयर सारा कुछ चेंज हो जाएगा यहाँ पे। जी नाजरीन, मौज़म भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन, हुसनैन भाई की एक्सपर्ट ओपिनियन। आखिर में यही कहना चाहूँगा कि फ़ेज़ 2 वक्त के साथ साथ डेवलप हुआ है, चीज़ें जो वक्त की डिमांड थी उन्होंने ऐड की हैं। आज से 5 साल पहले वाला फ़ेज़ 2 डिफरेंट था, अभी डिफरेंट है। फ़ेज़ 7 के अंदर इन्होंने आने वाले 10-15 सालों की फैसिलिटीज़ रख दी हैं। यहाँ पे वापडा जो है वो अंडरग्राउंड है, कम्युनिटी सेंटर्स हैं, पार्क्स हैं, एजुकेशनल कम्प्लेक्स, अपार्टमेंट्स, इवन के ग्रेव यार्ड भी यहाँ पे मौजूद है।
तो मौजूदा दौर की सब फैसिलिटीज़ के हवाले से ये एक बेहतरीन प्रोजेक्ट बनने जा रहा है। यहाँ पे किसी भी किस्म की बुकिंग के लिए स्क्रीन पे आने वाले नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पाकीज़ा टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। दैट्स इट, होप सो इट मेक सेंस। थैंक यू वेरी मच।